अगर आपको भी अंग्रेज़ी की बड़ी-बड़ी स्पेलिंग्स पढ़ने में डर लगता है, लंबे इंग्लिश वर्ड्स को देखकर समझ ही नहीं आता कि कहाँ से पढ़ना शुरू करें, तो आज की इस क्लास में मैं आपको इस लेबल रूल की मदद से बड़ी से बड़ी इंग्लिश की स्पेलिंग्स को आसानी से तोड़कर पढ़ने की ट्रिक सिखाऊंगी। अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग आसान बनाना चाहते हैं और कम समय में सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश की कितनी भी बड़ी स्पेलिंग हो, उसको आसानी से कैसे पढ़ा जाए, इसके सारे नियम। बड़ी से बड़ी इंग्लिश स्पेलिंग्स पढ़ने का आसान नियम, सिलेबल रूल यहाँ पर सीखेंगे। यानी कि बड़ी स्पेलिंग को उसको कैसे ब्रेक करें, कैसे तोड़ें और उसको तोड़कर कैसे पढ़ें, स्टेप बाय स्टेप इसका तरीका, इसका नियम और ट्रिक आप जानेंगे। देखें, सबसे पहले है स्टेप 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले सिलेबल को समझिए। अब यहाँ पर ये जो सिलेबल वर्ड आया है, ये क्या है? सिलेबल किसी शब्द का वह भाग होता है जिसे हम एक ही वाउल साउंड यानी कि स्वर ध्वनि में बोलते हैं। यानी एक वाउल साउंड एक सिलेबल, यानी कोई स्पेलिंग रहेगी ना, उसके कितने टुकड़े करते हैं, कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, उनको कितने पार्ट्स में हम तोड़े, उसको बोलते हैं सिलेबल। यानी कि हर एक हिस्सा, उसको अंग्रेजी में सिलेबल बोला जाता है और उसको तोड़ने का भी नियम रहता है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप ये था कि एक वाउल साउंड रहेगा ना, आपको वाउल लेटर्स नहीं देखने। वाउल लेटर्स जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, अगर आप बिगनर है तो देख सकते हैं, लेकिन आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि जब हम स्पेलिंग को ब्रेक करें तो सभी में एक वाउल लेटर होना चाहिए। नहीं, वाउल की ध्वनि होनी चाहिए, वाउल साउंड होना चाहिए, तभी हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में इसको डिवाइड करना भी यहाँ पर मैं सिखाऊंगी, साथ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि कैसे वर्ड को हम तोड़ें। फिर हम डबल लेटर्स रहते हैं, उनको कैसे ब्रेक करें, तो वो भी यहाँ पर, उसका नियम भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कंप्लीट पूरी प्रैक्टिस के साथ। कभी भी आपको बड़ी स्पेलिंग को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, दूसरे स्टेप में क्या करना है कि हर सिलेबल में एक वाउल साउंड होती है, मतलब हर हिस्से में। जब स्पेलिंग को तोड़ते हैं, कोई भी बड़ी स्पेलिंग को, जैसे यहाँ पर ये तोड़ी गई है, तो हर हिस्से में एक वाउल साउंड रहता है। अगर आप बिगिनर है, शुरुआती लेवल पे आप पहचान नहीं पा रहे हैं वाउल साउंड को, तो आप वाउल लेटर भी देख सकते हैं, बस उससे आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन फोकस आपका होना चाहिए कि वाउल की जो ध्वनि है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इन जो स्वरों की जो ध्वनि होती है, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो दूसरे में क्या किया, दूसरे स्टेप में, कि हर सिलेबल में एक वाउल साउंड होती है। हर सिलेबल में कम से कम एक वाउल साउंड ज़रूर होता है, नहीं तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब किसी शब्द को तोड़ें, यानी बड़ी स्पेलिंग को जब तोड़ें, तो देखें कि हर भाग में एक वाउल साउंड है या नहीं। ठीक है, वाउल साउंड को आपको देखना है। यानी कि बड़ी स्पेलिंग रहेगी, हर हिस्से में, पार्ट को जब डिवाइड करेंगे तो हर हिस्से में वाउल लेटर की ध्वनि ज़रूर रहेगी। फिर है स्टेप 3, बड़ी स्पेलिंग को एक साथ मत पढ़िए। अब पढ़ने का तरीका सीख रहे हैं ना, कैसे हम पढ़ें, तो एक साथ नहीं पढ़ना है। पहले शब्द को छोटे छोटे सिलेबल्स में, यानी कि हिस्सों में तोड़ना है। फिर हर भाग को अलग अलग पढ़ना है। जब आपने बड़ी स्पेलिंग को तोड़ा तो हर हिस्से को अलग अलग पढ़ना है। अंत में, लास्ट में, सभी भागों को जोड़कर पूरा शब्द पढ़ना है। फिर ये जो बड़ी स्पेलिंग ब्रेक करिए, इसको एक साथ जोड़कर एक साथ पढ़ देना है। क्या फॉर्मूला है, पहले ब्रेक करना है, ठीक है, बड़ी स्पेलिंग को हर हिस्सों में ब्रेक करना है, कितने उसके पार्ट्स बनते हैं, फिर उनको अलग अलग रीड करना है, पढ़ना है, फिर ज्वाइन कर देना, जोड़कर उनको एक साथ पढ़ना है। ऐसे आपको ध्यान रखना है जब भी बड़ी स्पेलिंग पढ़ते हैं, यानी कि आपको सिलेबल में उसको बांटना है हिस्सों में। स्टेप 4, हमेशा साउंड गिनिए, लेटर्स नहीं। यानी कि वाउल लेटर्स मत गिनिए, जो मैंने अभी बता दिया है कि लेटर्स को नहीं गिनना है, साउंड को देखना है। फोकस साउंड के ऊपर होना चाहिए, तभी हम सही स्पेलिंग पढ़ पाएंगे, बड़ी स्पेलिंग का उच्चारण सही कर पाएंगे। वाउल साउंड्स गिनने हैं,
ठीक है, इसी आधार पर सिलेबल्स बनते हैं, यानी कि बड़ी स्पेलिंग के हिस्से बनते हैं, टुकड़े बनते हैं, उन्हीं को सिलेबल बोलते हैं। अब आगे हम देखेंगे स्पेलिंग्स। तो नियम तो यहाँ पर देख लिया कि इस तरीके से तोड़ना है। अगर आपको अभी भी ये नियम नहीं समझ में आए तो इस टेबल के थ्रू आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे ये बड़ी स्पेलिंग है तो यहाँ पर वर्ड रहेगा और किस तरीके से हम ब्रेक करते हैं वो हिंदी में उच्चारण रहेगा, ब्रेक करने के बाद भी, तोड़ने के बाद भी, और किस तरीके से पढ़ेंगे एक साथ इसका हिंदी में उच्चारण और हिंदी में अर्थ भी रहेगा। तो कंप्लीट, अगर आप बड़ी स्पेलिंग्स को देखना चाहते हैं तो कंप्लीट ये जो सिलेबल को डिवाइड करने का नियम है, रूल है, प्रैक्टिस है, यहाँ पर आपको कंप्लीट देखना है और सीखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, ये बड़ी स्पेलिंग है कंप्लीट। अब एक साथ इसको नहीं पढ़ सकते हैं तो हम इसको सिलेबल में यानी कि पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखें डबल लेटर भी है, ठीक है, डबल एम है ना, तो इसको जो है डिवाइड करने का जो तरीका है वो भी मैंने यहाँ पर नीचे बताया है। पहले हम डबल लेटर्स वाला नियम देख लेते हैं, यानी कि डबल कॉन्सोनेंट रूल। जब डबल कॉन्सोनेंट आ जाते हैं ना उसका नियम भी जान लेते हैं। डबल व्यंजन का नियम क्या है कि जब किसी शब्द के बीच में दो एक जैसे कॉन्सोनेंट जैसे डबल पी, डबल टी, डबल एल, डबल एम या डबल एन आते हैं तो सिलेबल ब्रेक अक्सर उन्हीं दोनों अक्षरों के बीच होता है। अक्सर यानी डबल पी है तो बीच में तोड़ दिया, ऐसे ऐसे, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि देखिए ये डबल पी है तो बीच में ब्रेक किया, डबल टी है तो बीच में ब्रेक किया, डबल टी यहाँ पर बीच में ब्रेक किया, यहाँ पर भी देखिए बीच में ब्रेक किया। फिर यहाँ पर भी डबल लेटर्स है, डबल कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो ऐसे बीच में ब्रेक करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे इसमें देखिए डबल पी है, इसको भी बीच में ब्रेक किया। यह है जो स्पेलिंग है ना, इसको हम ए डबल पी ऐसे नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई नियम तो नहीं पूछ रहा, आप अपनी सुविधा के अनुसार भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मैं नियम के आधार पर आपको बता रही हूँ कि ऐसे आपको बीच में से ब्रेक करना है। डबल लेटर रहेंगे ना तो ऐसे बीच में डिवाइड करना है। ऐसे हम ऐसे नहीं कर सकते कि डबल पी कर दिया साथ में। इसी तरह देखें यहाँ पर डबल टी है तो ऐसे ही हमको बीच में से ब्रेक करना है। लेटर की जो स्पेलिंग है देखिए यहाँ पर बीच में से ब्रेक किया है। अब ये स्पेलिंग है, इसमें भी देखिए डबल टी के बीच में ब्रेक किया है। यहाँ पर ये हो गया, डबल कॉन्सोनेंट आएंगे तो कैसे हमको ब्रेक करना है। लेकिन एक चीज़ आपको नोट रखनी है, अपने दिमाग में फिट रखनी है कि यह है नियम अधिकांश यानी ज़्यादातर शब्दों में सही काम करता है। मतलब लगभग तो ये सही काम करता है, लेकिन हर शब्द में नहीं। कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं करते हैं। अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, यानी कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ सिलेबल ब्रेक यानी कि बड़ी स्पेलिंग्स को डिवाइड करने का जो नियम रहता है केवल डबल लेटर्स देखकर नहीं, बल्कि हमको ऐसे नहीं कि डबल लेटर देख लिए, प्रोनाउंसिएशन देखना है, उच्चारण के आधार पर तय करते हैं। हमको पहले फोकस प्रोनाउंसिएशन पर देना है, उच्चारण पर। डबल कॉन्सोनेंट दिखाई दे तो पहले उसके बीच में ब्रेक लगाने की सोचिए। यानी जैसे डबल पी है तो पहले ब्रेक लगाएं, ऐसे बीच में तोड़े, फिर उच्चारण से मिलाकर जांच लीजिए। यानी फिर चेक कर लें कि डबल पी हमने तोड़ा है तो उच्चारण सही हो रहा है या नहीं, सही सूट हो रहा है नहीं, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया डबल लेटर्स का जो नियम है बेसिक सा, वो यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर हम जो नियम सीखे हैं उसके आधार पर स्पेलिंग्स को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, यानी कि बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पर ये बड़ी स्पेलिंग हमको नहीं पता इसको कैसे पढ़ा जाता है, यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन अभी आप बिगिनर है तो आपको नहीं पता। तो यहाँ पर देखें COMM है तो हम इसको सबसे पहले COM, जैसे मैक्सिमम, ज़्यादातर मैंने बताया कि डबल M हो गया, डबल लेटर हो गया, कॉन्सोनेंट बीच में से ब्रेक करते हैं ज़्यादातर, लेकिन बाकी आप प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप प्रोनाउंस करके देख ले, स्पेलिंग का उच्चारण करके देख ले। तो यहाँ पर COM इसको हमने ब्रेक किया, दूसरा M यहाँ पर इस पार्ट में ले लिया, और ये जो हिस्से बन रहे हैं ना इनको बोलते हैं सिलेबल वाला रूल। तो COM इसको हमने पढ़ा कम, ठीक है, कुछ स्पेलिंग्स में इसको कॉम करके भी पढ़ा जाता है, यहाँ पर हमने पढ़ा कम। MU को डिवाइड किया, म्यू। अब देखें कम में अ की ध्वनि है, हम ओ को नहीं देख रहे, हम अ की, कम अ की ध्वनि है ओ के लिए, ठीक है। म्यू यू की ध्वनि है यू के लिए, हो गया। तो ऐसा ध्वनि आनी चाहिए, साउंड कम, म्यू। फिर देखिए NI को
एक हिस्से में रखा तो नी हो गया। यहाँ पर आई का जो साउंड है, हम पहले आप देख सकते हैं वाउल लेटर को, फिर साउंड देखें, स्वर की ध्वनि देखें, नी यानी ई की ध्वनि आ रही है तो नी हो गया। फिर है सी ए के, ठीक है, के यानी ए की ध्वनि ए करके आ रही है, स्वर की ध्वनि आ रही है, वाउल लेटर की ध्वनि आ रही है। फिर है शन, ये जो TION है ना, इसको शन ही पढ़ते हैं, ठीक है, शन। तो यहाँ पर TION, वैसे देखें तो आई और ओ जो है ना, ये शन के अंदर इसकी एक तरीके से अ की ध्वनि आ रही है। लेटर यहाँ पर दो है, आई और ओ, यानी कि वाउल लेटर दो है, लेकिन ध्वनि के ऊपर अपन को फोकस करना है। नहीं तो हम अगर ध्वनि के ऊपर फोकस नहीं करते, साथ ही में पढ़े जाएंगे, तो हम TI को अलग कर देंगे, ON को अलग कर देंगे, ऐसे कर देंगे। और जब भी आपको TION दिखे तो एक ही पार्ट में रखें, शन करके इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें, अब जो ये बड़ी स्पेलिंग है, हमने इसको तोड़ा तो हर हिस्से में स्वर की ध्वनि है, वाउल साउंड है, जैसे कम, फिर पढ़ा हमने म्यू, नी, के, शन, ऐसे अलग अलग पढ़ना है, कम्युनिकेशन। अब एक साथ पढ़ देना है कम्युनिकेशन। क्या पढ़ेंगे? कम्युनिकेशन। इस तरीके से बड़ी स्पेलिंग को तोड़कर पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, और इसी तरीके से आप स्पेलिंग्स को भी बनाकर लिख सकते हैं, सही स्पेलिंग को। यही तरीका है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में आपको उस स्पेलिंग, जैसे कम्युनिकेशन की स्पेलिंग लिखनी है तो कम, तो COM बन गया कम। अब यहाँ पर ई नहीं लगाना है, COM कम। फिर यू, ठीक है, कम, कम करना है COM। फिर म्यू की स्पेलिंग, क्योंकि डबल एम है ना, म्यू। फिर नी तो NI, फिर के तो CA, फिर शन TION। जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, शन के लिए TION लिखेंगे। अब जैसे के, ये जो के है, अब ऐसे देखेंगे बिल्कुल बिगनर है तो KA भी तो लिख सकते हैं। तो जैसे पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर शन से पहले यहाँ पर CA वाला के आएगा। ये प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट हो जाता है। कम्युनिकेशन हो गया, ज़्यादातर प्रैक्टिस से ही इम्प्रूवमेंट होता है। यहाँ पर मैं तरीका बताऊँगी, ट्रिक बताऊँगी, नियम बताऊँगी, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं सीख पाएंगे। फिर यहाँ पर देखें, ये अगली स्पेलिंग है हमारे पास, इसको भी हम ब्रेक करेंगे सिलेबल में, टुकड़ों में, हिस्सों में। तो सबसे पहले हमारे पास CON है, इसको कन या कौन करके, कई स्पेलिंग्स में इसको कौन भी पढ़ते हैं, कन भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे कन, CON कन। फिर है VER वर, ठीक है, SA से, ठीक है, से, और TION हो गया, इसको एक ही हिस्से में रखना, शन पढ़ेंगे। ऐसे स्पेलिंग को ब्रेक कर दिया, और हर हिस्से में वाउल साउंड है, स्वर की ध्वनि है। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, पूरी स्पेलिंग को तोड़कर पढ़ा, फिर साथ में मिला देना है, कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्सेशन। और वैसे जब आप पढ़ने लग जाएंगे, प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, तो इस तरीके से ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी बड़ी स्पेलिंग को तोड़ेंगे, पहले कन्वर्सेशन, इसको ऐसे पढ़ेंगे जब भी बड़ी स्पेलिंग मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर मैं बताती हूँ ये वाले स्पेलिंग, तो देखिए PR, यहाँ पर O है, इसको प्रो या प्र, ठीक है, प्रो या प्र, इस तरीके से दो उच्चारण निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्र, PRO, प्र। प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि हम प्रो पढ़े या प्र पढ़े, प्रैक्टिस से। फिर है NUN, इसको नन, तो हो गया प्र, ठीक है, या प्रो, प्र, नन। फिर यहाँ पर देखिए CI, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे CI को C, देखिए यहाँ पर दे रखा है, मैंने डिवाइड भी किया। ऐसे आप बिगनर है तो ऐसे पढ़ें, C, फिर A को पढ़ा A, और TION को शन, तो प्रोनंसिएशन, ऐसे तोड़ना है। पूरी स्पेलिंग को अलग अलग पढ़ना है, प्रोनंसिएशन, फिर साथ में पढ़ना है प्रोनंसिएशन, 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 इस तरीके से। नेक्स्ट स्पेलिंग यहाँ पर देखें, डिक, DIC डिक। फिर है शन, TION शन, ठीक है, शन हो गया। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है ना, ये AR अलग स्लैश में यानी अलग तोड़ रखी है, तो ये AR को आप पढ़ेंगे अर। यहाँ पर पूरी स्पेलिंग इस AR का नहीं दे रखा, इसको अर पढ़ देंगे। और Y है ना, इसका साउंड E आ रहा है, इसका साउंड जो Y रहता है,
ये वाउल लेटर अगर ये वाउल में आता है तो ई या आई की ध्वनि निकालता है, अगर ये कॉन्सोनेंट में आता है व्यंजन में तो वाई को य प्रोनाउंस करते हैं। तो दोनों में आता है, स्वर में भी आता है, ये व्यंजन में भी आता है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि वाउल ये जो वाई लेटर है ना, इसकी ध्वनि य रहेगी तो ये व्यंजन में आएगा, ई या आई रहेगी तो ये स्वर की ध्वनि है। तो दोनों में है, ये कॉन्सोनेंट भी है, ये वाउल भी है वाई। तो ऐसे आपको डिक्शन अर ई, ठीक है, इस तरीके से अर, ए आर को यहाँ पर अर पढ़ेंगे, यहाँ पर अर पढ़ेंगे, लेकिन ए आर को आर भी पढ़ा जाता है कई स्पेलिंग्स में। छोटी छोटी स्पेलिंग्स जब देखेंगे तो वहाँ पर, बड़ी स्पेलिंग्स में मैक्सिमम इसको ए आर को अर पढ़ा जाता है। ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये बन गई पूरी स्पेलिंग हमारी डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी, डिक्शनरी इस तरीके से। और वैसे भी आप अरी करके भी ऐसे रख सकते हैं स्पेलिंग को, ए आर वाई अरी। लेकिन वैसे ही कि डिवाइड हम हर हिस्से में एक वाउल साउंड को रखेंगे तो इस तरीके से वाई को लास्ट में रखा, और क्योंकि ये ई साउंड दे रहा है आखिर में आता है तो वैसे ही ई या आई इसकी ध्वनि आती है वाई की। डिक्शनरी क्या हो गया, डिक्शनरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये है स्पेलिंग हमारी ई, ठीक है, ई एक पार्ट बना सकते ई का, ठीक है, क्योंकि कॉन्सोनेंट अपना एक पार्ट नहीं बना सकता, एक सिलेबल नहीं बना सकता, लेकिन हाँ वाउल लेटर जो है, वाउल साउंड, वाउल लेटर का वाउल साउंड निकल कर आता है वो बना सकता है। ई, एल ई सी को पढ़ा लेक, फिर है टी आर आई ट्री, सी आई सी टी वाई टी, और जब भी ऐसे आएगा ना सी आई टी वाई, इसको मैक्सिमम सिटी ही पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ई इलेक्ट्रिसिटी क्या बन गया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट स्पेलिंग को ब्रेक करेंगे। यहाँ पर देखें, जी ई को पढ़ा जी, ठीक है, ओ जी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जी ओ जी को ऑग करके पढ़ा है, ठीक है, ऑग करके पढ़ा है। एक तरीका है यहाँ पर है जी ई ओ को जियो करके पढ़ देना, इसको अलग तरीके से आप डिवाइड करें। जी ई ओ को मैं इसको अलग तरीके से आपको डिवाइड करना बता रही हूँ। इस स्पेलिंग को ऐसे करना है, जियो, जी ई ओ जियो, ठीक है, जी आर ए ग्रा, जियोग्रा, और पी एच वाई फी, जियोग्राफी या जियोग्राफी, जियोग्राफी या ग्राफी दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। जियोग्राफी पढ़ते हैं, ज़्यादातर जियोग्राफी पढ़ते हैं। तो ऐसे तीन पार्ट्स में इसको, तीन सिलेबल में इसको डिवाइड करना है। इस तरीके से नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जियो, जी ई ओ जियो, फिर ग्रै, जी आर ए ग्रै, और पी एच वाई फी, जियोग्राफी, जियोग्राफी। तो ग्रा की जगह यहाँ पर ग्र कर दें, मैक्सिमम ग्र पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्पेलिंग देख लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही करें, बायो, बी आई ओ, इसको बायो पढ़ें, ठीक है, बायो, और जी आर ए, ग्रा या ग्र, ठीक है, बायोग्राफी ऐसे ही करना है। जियोग्राफी हो या बायोग्राफी हो, ठीक है, ग्राफी या ग्राफी में कोई नहीं है कि ये गलत है या सही, आप बायोग्राफी या जियोग्राफी ऐसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, बायो, फिर ग्रा, और फिर फी, पी एच वाई, ऐसे ही आप डिवाइड करें। इन स्पेलिंग्स में आपको ऐसे ख्याल रखना है, ऐसे भी कोई गलत नहीं है। बायोग्राफी, बायोग्राफी ऑग करके पढ़ते हैं तो उच्चारण यही निकल कर आता है। आप चाहे ऐसे प्रोनाउंस करें और ऐसे डिवाइड करें, प्रोनाउंसिएशन तो एक ही, ऐसे डिवाइड करें सिलेबल में, या जैसे मैंने बताया दोनों तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। चलिए बायोग्राफी के बाद में हम देखते हैं, यहाँ पर ये स्पेलिंग है हमारे पास। यहाँ देखिए MATH को मैथ पढ़ते हैं। यहाँ पर ई जो है ना, यहाँ पर ई का उच्चारण अ करके आ गया है, अ। एक तरीके से ये जो है ना, ई का उच्चारण ई करके नहीं आएगा, इस THE के साथ ही है तो मैथ करके बन जाएगा, ठीक है। अ, फिर है MAT मैट, फिर है ICS को एक्स करके पढ़ते हैं। तो पूरी स्पेलिंग को मैथ एक्स ऐसे जोड़ देंगे, मैथमेटिक्स बन जाएगा, मैथमेटिक्स। और ऐसे ही आपको तोड़ना है। जब स्पेलिंग आप लिखें तो इस तरीके से डिवाइड करके आप स्पेलिंग्स को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आएगा।
अब अगली स्पेलिंग है यहाँ पर देखिए GOV, इसको पढ़ा हमने GOV, इसको पढ़ा हमने गव, फिर है ERN, इसको अर्न, और MENT को साथ में मेंट पढ़ना है, गव अर्न मेंट, पूरी स्पेलिंग को जोड़ देना है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट, इस तरीके से उच्चारण आ जाएगा, गव और मेंट गवर्नमेंट। चलिए ऐसे ही आपको लिखना है। अर्न की जो स्पेलिंग है ERN आएगा यहाँ पर, वैसे अर्न की जो पढ़ रहे हैं स्पेलिंग और भी बनती है, लेकिन यहाँ पर ERN को अर्न पढ़ा है। फिर नेक्स्ट स्पेलिंग है यू, ये पूरी स्पेलिंग है यू, फिर NI नी, VER वर, इस तरीके से स्पेलिंग को ब्रेक किया देखिए। फिर SIC और TY टी, पूरी स्पेलिंग बन गई यू नी वर सी टी, यू नी वर सी टी, ऐसे आपको पढ़ना, फिर जोड़ देना यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है HOS, इसको पढ़ा हॉस, PIP, और ये जो रूल है ना, ये सिलेबल में डिवाइड करने के, ऐसे ही आप स्पेलिंग को बनाना सीखेंगे तो बेहतर तरीके से बना सकते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, स्पेलिंग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्रैक्टिस करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। हॉर्स हो गया, फिर PIP, TAL को टेल या टल करके पढ़ देंगे, टेल, फिर है E और TY को T, I को E पढ़ा है, हॉस्पिटैलिटी, ऐसे हॉस्पिटैलिटी, ये TAL को टेल करके इसका उच्चारण हो रहा है, टेल, ठीक है ऐसा। तो पूरी स्पेलिंग क्या बन गई, हॉस्पिटैलिटी, साथ में बोलेंगे हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी। ऐसे ही स्पेलिंग को बनाना, इस तरीके से बनाने की कोशिश करें। HOS है तो हॉस की स्पेलिंग क्या है, फिर P की, फिर टेल की, फिर E की, फिर T की, ऐसे ऐसे बनाएं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये वाली स्पेलिंग हमारे पास, जैसे डबल लेटर्स है ना, डबल कॉन्सोनेंट, इसको बीच में से ब्रेक करना है। ये हो गया N, ठीक है, N, यहाँ पर देखिए NI नी, वैसे देखेंगे तो AN को N करके पढ़ सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, N, फिर नी, NI नी, फिर ये दोनों न का साउंड आ रहा है, एक ही साथ मिलकर बन जाएगा न, डबल N है ना, ये एक ही साथ न का साउंड ही देंगे। यहाँ पर आप N कर दें तो सही तरीके से उच्चारण निकल कर आएगा, क्योंकि AN को N ही पढ़ा जाता है, A नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। N, फिर NI नी, यहाँ पर AN को N कर दे, यहाँ न नहीं लिखा गया है, N नी, फिर VER वर, फिर यहाँ पर देखें SA को स और RY को री पढ़ना है, तो पूरी स्पेलिंग को जोड़ दें, N नी वर स री, एनिवर्सरी एनिवर्सरी। ये जो डबल N के लिए है ना, एक ही न का उच्चारण होगा, ब्रेक करेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जब जोड़ देंगे ना तो एक ही साउंड निकल कर आएगा, एनिवर्सरी एनिवर्सरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर ये वाली स्पेलिंग है EX को हम पढ़ेंगे एग्स, ठीक है, एग्स। यहाँ पर ये जो है AM को देखेंगे तो M पढ़ा जाता है, ठीक है, M पढ़ा जाता है, वैसे आम करके इसका उच्चारण करेंगे, ठीक है, आम, यानी आ का, ये जो A का उच्चारण है आ की ध्वनि देगा, और म के लिए हम, M के लिए हम म पढ़ेंगे, तो ये हो गया एग्ज़ाम, ठीक है, ये वाला उच्चारण सही होगा। वैसे M भी इसको प्रोनाउंस करेंगे, जोड़ेंगे तो उच्चारण एक साथ ही आम करके ही निकल कर आएगा, एग्ज़ाम, ठीक है। फिर है EI के लिए, E ने, NA ने, और TION को शन पढ़ते हैं, क्या हो गया, एग्ज़ामिनेशन एग्ज़ामिनेशन। और वैसे भी एग्जामिनेशन, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन, एम करके आ रहा है ना AM के लिए, तो वो भी कोई गलत नहीं है। एग्जामिनेशन हो गया या एग्जामिनेशन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है यहाँ पर सेल, CEL को सेल, ई को ई पढ़ा, फिर है सेली और पूरा बन गया सेली, सेल EBRA ब्रे, और TION को शन, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये ट्रांस, TRANS को साथ में लेना, ट्रांस, ठीक है, ट्रांस, आ की ध्वनि है, एक ही वाउल साउंड है, ए के लिए लेटर A है ना, इसी के लिए आ की ध्वनि निकल रही, तो इसको एक साथ ही लेंगे, इस स्पेलिंग को हम अलग अलग ब्रेक नहीं कर सकते, ट्रांस एक साथ आएगा। फिर है POR पोर, TA टे,
TION, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। इस तरीके से पूरी स्पेलिंग्स को देखें, इनकी प्रैक्टिस करें। ये स्पेलिंग अगर एक बार देख ली तो लाइफ टाइम आप कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि इनकी आपने प्रैक्टिस कर ली, एक बार की, और पूरी प्रैक्टिस एक बार करते ही ये स्पेलिंग्स आपको मेमोराइज हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखें ये स्पेलिंग को हम डिवाइड करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन हो गया हमारा, ये ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है सिव, CIV, सिव ई, सिव आई को यहाँ पर ई पढ़ा है, सिव ई यानी सिवी, सिवी इस तरीके से। और वैसे भी CICVIV ऐसे भी आप ब्रेक कर सकते हैं, CV। फिर है LI, लाई या ली, दो उच्चारण होते हैं, तो यहाँ पर लाई करके पढ़ेंगे इसको। ठीक है, यहाँ ली दे रखा है, मैंने कहा दो है, लाई या ली, तो यहाँ पर आप करना इसका उच्चारण लाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ दे रखा है, इसको आप कट कर दें, लाई प्रोनाउंस करें। फिर है ZA, जे और शन, TION, शन। क्या हो गया पूरी स्पेलिंग? सिव ई, सिवी, लाई, LI को लाई, ZA जे और TION, शन, सिविलाइजेशन। क्या है? सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन नहीं पढ़ेंगे, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन में ये जो LI है ना, इसको आई पढ़ना है, ये जो आई आ रहा है ना LI, इस पूरे को लाई और आई को आई पढ़ना है सिविलाइजेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये है डबल P है ना, तो बीच में से ब्रेक करेंगे, तो ऐप, AP ऐप, फिर PLI प्ली, एप्ली, एप्ली पूरा बन गया एप्ली। CA को के पढ़ेंगे और TION को शन। जब CA है ना, यहाँ पर के नहीं आता है, CA ही आता है। ठीक है, एप्ली, फिर के और TION को शन, पूरी स्पेलिंग बन गई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। डबल P है ना, इसके लिए एक ही साउंड आ रहा है प का, अलग अलग नहीं आ रहा है कि एक प, इस एक P के लिए प बोला, फिर दूसरे PLI के लिए जो P आ रहा है उसके लिए प बोला, नहीं, एक ही, दो लेटर साउंड एक, दो कॉन्सोनेंट लेटर साउंड एक, एप्लीकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए GEN, जैन। ठीक है, जैन हो गया। यहाँ पर ER को अर करके प्रोनाउंस करते हैं, अगर बिगिनर है तो अर। ठीक है, अर करके, नहीं तो जैन र पढ़ देंगे तो भी कोई गलत नहीं है। बिल्कुल बिगनर है तो ER का उच्चारण मैंने बताया अर करके आपको निकालना है, जैनर, जैनर। फिर जब बोलेंगे तो र साउंड आएगा। ठीक है, जैन र, फिर है A और TION को शन, जनरेशन। क्या है? जनरेशन। ठीक है, ये A जो है ना, ये वाला A लग रहा है, ये A की मात्रा के रूप में र के ऊपर चला जाएगा, जनरेशन, जनरेशन। अब जेनरेशन नहीं पढ़ना है, जनरेशन, यही उच्चारण है इसका सही। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखें PREP, यहाँ पर प्रैप हो गया, प्रैप, अ, फिर RA रे, शन, TION, शन, प्रैप, अरेशन, प्रैपरेशन, प्रैपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन की जगह प्रेपरेशन जो है ये सही उच्चारण है, वैसे प्रिपरेशन भी बोलते हैं, कोई गलत नहीं है, और प्रेपरेशन, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब ये लास्ट स्पेलिंग है, इसके बाद में मैंने डबल कॉन्सोनेंट रूल भी आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि हमने अभी ब्रेक करना, यहाँ पर ब्रेक किए ना स्पेलिंग्स, इसलिए। अब देखिए GRAD, अब इसको है ग्रेड पढ़ेंगे, लेकिन इस स्पेलिंग में यहाँ D जो है ना, इसका उच्चारण ज करके होगा, इसको ग्रेज पढ़ना है। ठीक है, ग्रेज। फिर U जो है, इसको U पढ़ देना है, या आप ऐसे ऊ करके भी प्रोनाउंस करेंगे तो गलत नहीं होगा, ग्रेज ऊ, ग्रेज ऊ या ग्रेज यू। ठीक है, A और शन, A के लिए A उच्चारण, TION को शन पढ़ा। ग्रेजुएशन, अब इसको ग्रेजुएशन नहीं पढ़ते तो प्रोनाउंसिएशन करके देखें आप, ग्रेजुएशन सही है, ग्रेजुएशन सही, तो इस स्पेलिंग को आप याद रख सकते हैं ना, स्नातक जब कर लेते हैं तो उसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, ग्रेजुएट बोलते हैं, तो D का उच्चारण यहाँ पर ज हो रहा है ग्रेजुएशन में, ज एक्सेप्शन है यहाँ पर, याद रखना है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर मैंने जो है स्पेलिंग्स को किस तरीके से ब्रेक किया जाता है, पढ़ा जाता है, क्या नियम रहता है, बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ने का क्या तरीका होता है, कंप्लीट यहाँ पर सिखाया है। अगर आपने एक बार सारी स्पेलिंग्स ऐसे एक एक ब्रेक करनी अभी सीख ली है तो लाइफ टाइम आप कभी नहीं
भूलेंगे। एक बार सीखना होता है, एक बार प्रैक्टिस करनी होती है, याद करने की ज़रूरत नहीं होती, रटने की ज़रूरत नहीं होती, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो धीरे धीरे करके आपको पढ़ना, इंग्लिश लिखना आसानी से आ जाता है। एक बार फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके इस वीडियो को देखें और सीखें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।